अरे मैडम जी जय हिंद। जय हिंद भूतपूर्व सरपंच जी, सुनाइए कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं मैडम जी, ये अचानक नाका, वो भी हमारे गेट के पास। बस अब क्या बताएं सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है। तो आप इतने परेशान क्यों भाई रामफल? ससुर जी तो आपको क्या बताएंगे, मैं ही आपको बताती हूँ। हमारी परेशानी की वजह एक बहरूपिया, जो कभी हमें नाके पे तंग करता है तो कभी हमारे घर में हमारी सासू माँ लेकर आई है उसे। कहते हैं कि यम है हम है यम, कलयुग के यम। अब समझ नहीं आ रहा कि उससे पीछे कैसे छुड़ाऊं। अरे मैडम जी, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए बहरूपी से इतने परेशान, करो ना उसकी डंडा परेड। अब आपको क्या बताऊं सरपंच जी, मैं तो अपनी सासू माँ की वजह से चुप हूँ, वरना तो कब की उसकी डंडा परेड कर देती। अब तो पानी सिर के ऊपर जा लिया और मुझे लगता है कि अब डंडा परेड किए बिना ना वो मानेगा भी नहीं। अरे वो देखो, वो आ रहे हैं दोनों सामने। कलयुग के जम है हम है जम। हाँ चुप कर जा बहरूपिये, बड़ा आया। यम है हम है यम, कलयुगी यम। अब पानी है ना मेरे सिर के ऊपर से निकल चुका है और आज तो ना हम तेरा रिमांड लेके रहेंगे। चुप कर, बड़ी आई है रिमांड लेने वाली। ए खबरदार, जो मेरे प्रभु के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो समझी? दुष्ट बालिका, ये रिमांड शिमांड क्या होता है? हमारे जमलोक में तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। क्या चीज है ये रिमांड? मैं अभी बताती हूँ तुझे बहरूपिये, यमराज की रिमांड क्या होता है। रुक, डंडा दे। ये जो डंडा देखे ना इतना बड़ा, जब तुझे जमीन पे लिटा के या बर्फ की ठंडी ठंडी सीली पे लिटा के इस डंडे से तेरी छितर परेड यानी कि डंडा परेड करूंगी ना, तो उसे हम अपनी भाषा में यानी कि पृथ्वी लोक की भाषा में रिमांड बोलते हैं। अब बाई तेरी समझ में? ए चुप कर, खबरदार, जो एक भी शब्द बोला तो इतने दिनों से मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे प्रभु के खिलाफ जो आता है मुंह में बकती रहती है। अगर अब की बार बोला ना तो तुम्हारी चुटिया पकड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, समझी? ओ माँ जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। चुप रहने की बारी अब आपकी है, समझ गए? क्या प्रभु प्रभु लगा रखा है आपने? आपका सारा ड्रामा जानती हूँ मैं, और अब ये जो ड्रामा है ना, इसकी पोल तो मैं खोल के ही रहूंगी आज। अरे मूर्ख नादान बच्ची, अरे मूर्ख नादान बच्ची, तू हमारी शक्तियों को नहीं जानती, समझी? और तुम मेरी पावर यानी कि तेरी भाषा में मेरी शक्ति को नहीं जानता कि मैं क्या कर सकती हूँ। तू कुछ नहीं कर सकती, तेरा हर रोज का काम है हर किसी को परेशान करना, समझी? बड़ी आई है, मैं देख लूंगी। ओ सासू माँ, आज तक मैंने आपका लिहाज कर रखा था, तो अभी तक मैंने इस बहरूपिये यम के लिए कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन बस बहुत हो गया। अनर्थ, गौरनथ, बहरूपिया शब्द इस्तेमाल मत करो मूर्ख कन्या। तो और क्या कहूँ मैं तुझे, बता क्या कहूँ मैं तुझे? कलयुग की दुनिया के हम जम हैं और जम हैं हम। अरे चुप हो जा तू, कभी नहीं सुधरेगी। माँ जी, सुधरते वो हैं जो बिगड़े होते हैं, और वो बिगड़े हुए आप दोनों, और अब आप दोनों को मुझे ही सुधारना पड़ेगा। क्यों ससुर जी? बिल्कुल सही कह रही हो बहुरानी। चुप रामफल, अगर एक शब्द भी बोले ना तो अपना हिसाब लगा लेना, समझे? बड़े आए मैडम के चमचे। ठीक है मैडम जी। वाह 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 सरपंच साहिबा, गांव वालों ने आपको बहुत पढ़ी लिखी और शिक्षित समझकर गांव की कमान संभलाई थी। अरे आप फिर उन अंधविश्वासों में खोई हुई हो, फिर ऐसे लोगों पे विश्वास करती हो। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हो? मान जाओ अपने परिवार की। आप एकदम सही कह रहे हैं भूतपूर्व सरपंच जी। मेरी सासू माँ तो अंधविश्वास में जड़ तक पड़ चुकी है, और ये अंधविश्वास ना इनका अब मुझे ही तोड़ना होगा। तो फिर अब इंतजार किस बात का मैडम जी?
करो ना कार्रवाई शुरू। जरूर सरपंच जी, अभी करती हूँ शुरुआत। हवलदार, हाँ मैडम जी। हो जाए शुरू। ए बहू, मैं तुझे कह रही हूँ छोड़ दे मेरे प्रभु को, वरना जो कर रही हूँ उसका इंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी? चुप चुप, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लगे रहो लगे रहो। सासू माँ, आपने कहा और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपका कहा तो मैं टाल भी नहीं सकती ना। लो। वो तुम्हारा अरे मालिक है, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़ तेरा किराया का सामान, ये पकड़, ये पकड़, पकड़, जम की फूंक निकल गई। बहुत बड़ी, मेरे को जम की भूख निकल गई। आए, ओए, अरे जेल मेरी माँ, तेरी मूछ पकड़, हाथ कर। मेरे को हो गए 4 दिन, 4 दिन की 1000 रुपए के हिसाब से 4000 रुपया हो गया। मेरी दिहाड़ी दे और मैं जाऊं, क्योंकि जम आए, अब नहीं है हम। आए, क्या कहा? चल निकल यहाँ से। जाओ, छोड़ दो। आए, ओ, अरे बुढ़िया, अरे मेरे को मेरे पैसे तो दे दे। रुक, मैं देती हूँ तुझे तेरे पैसे। लगता है ससुर जी, मेरी सासू माँ सच में कभी नहीं सुधरेगी। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तुम ठीक कह रही हो बहू रानी। लेकिन एक बात और है ससुर जी। हाँ बहू रानी बोलो। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा तूने। समझे ना? नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, यह वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और यमराज का जो करैक्टर इन्होंने प्ले किया है वो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। और आपने वीडियो में देखा ना कि फ्रॉड लास्ट में पकड़ा गया। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जम हम नहीं है, हम सुधर चुके हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ताकि थाने नए नए वीडियो मिलते रहे। राम राम।